दूसरा कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। देखिए ध्यान देना है, इसमें भी जो है इसी में इसका डिफिनेशन छुपा होगा। दूर मतलब जो हमसे काफी दूर हो, और दृष्टि मतलब देख लेते हैं, दूर में है और फिर भी देख लेते हैं। और कहता है दूर देखने में बाद भी दोष है, कमी है। दूर देखने के बाद भी जब कमी रह जाता है ना, मतलब नजदीक देखने वाले में कमी रह गया, तो ऐसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। ध्यान रखना है, भूलने वाला है ही नहीं। दूर दृष्टि दोष, दूर देख लिए और फिर भी दोष रह गया। कहाँ वाले में दोष रह गया? नजदीक वाले में दोष रह गया। तो ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या? वैसा दृष्टि दोष। ध्यान से देखते रहिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि ध्यान रखना इसी में, जबकि निकट या नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। यही क्या कहलाता है? दूर दृष्टि दोष। हम लोग लिखेंगे दूर दृष्टि दोष कहलाता। एक बार फिर से सुन लीजिए, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? वो लड़का गाय बात कर रहा है, तुम पूछ देंगे सवाल पीछे वाला। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या कहलाता है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ध्यान रखना है कि दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, जबकि नजदीक वाले को देखने में परेशानी होती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। सेकेंड पॉइंट जब हम लोग लिखेंगे क्या? इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाएगा कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता। अब ध्यान से समझिएगा, इसका कारण और उपचार दोनों को समझना है। देखिए कारण में पहला क्या कहता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है आप कह सकते हो, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। पहला रीजन हो गया, बीच की दूरी का क्या? घट जाना। पहला हो गया कौन सा रीजन? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। चलो शिवम कुमार दोनों खड़ा हो रहा है, अभिनय कुमार खड़ा हो जाओ दोनों। चलो तो बताओ तो, और सवाल है शिवम कुमार बताएगा। समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ होता है? याद है? बताओ जल्दी बताओ। m बराबर h छोटा i। वो सुना है ना? अरे बोले जल्दी बोलना तो। अरे याद है रे,
कोई पूछेगा पापा का नाम क्या है, कहेगा सीरी, तो कल भूल जाए। बहुत अंतिम में ध्यान लगा देगा। बैठो, पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगले संडे से मत आना, तू क्लास कर। आ गया तो 20 फट्टा मारेंगे, समझ गया। कल भी मत आएगा, तू क्लास कर। एक्स्ट्रा खोल के पढ़ा रहे हैं तो नहीं ना, तुम ये मत करना, कल तुरंत मारेंगे। तुझे तू बताओ रे, तू बताएगा हमारे नेत्र में, ध्यान दो कदम सुनेगा, हमारे नेत्र में पुतली का क्या काम है। याद है? दूसरा पूछे, हमारे नेत्र में श्वेत पटल का क्या काम है? क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? श्वेत पटल सुरक्षा कवच का कार्य करता है। पुतली क्या करता है? ये ठीक है, सुरक्षा कवच का काम करता है। पुतली क्या करता है? दूसरा बताओ तो, हमारे नेत्र में परितारिका का क्या काम है? क्या होता है परितारिका? ये भी नहीं मालूम होगा? बोलो जल्दी, इतना देर रिफ्रेश करता नहीं सर, नहीं मालूम, बात करने में माहिर है। तुम्हें कल मत आना, जब जब संडे खुला रहेगा, हमारा क्लास खुला रहेगा, उसमें मत आना, तुम दोनों में कोई नहीं। और अभी भी मन होगा तभी भी घर जा सकते, समझ गया? हिदायत कल आ गया, दोनों को मारेंगे तो आना ही नहीं हमारे क्लास। देखिए, तो नेत्र को पहला रीजन क्या हो गया? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। फिगर से समझिए, मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक नेत्र बना लेते हैं। ध्यान समझना है, सब फिगर में स्पष्ट हो जाएगा। एक हम लोग मानव नेत्र बना दिए, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे लेंस लगा रहता है, यहीं पे लेंस लगा रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। और आपको मालूम है ना, नेत्र लेंस कैसा होता है? द्वियोत्तल। कैसा होता है? द्वियोत्तल। और ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? आंख का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। अब देखिए, कहता क्या है? नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा। यही कहलाता है नेत्र गोलक। ये अब क्या हो जाएगा? छोटा। छोटा होगा कब? जब ऐसे करके इतना बन जाएगा। देखिए अब छोटा हो गया कि नहीं हो गया? छोटा हो गया। प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है पहले से, अब दोष हो गया। फिर भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा। ध्यान देखिए, फिर अगर यहाँ से प्रकाश किरण आती है, प्रकाश किरण यहाँ से अगर आती है, फिर भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहाँ पहले से ऑलरेडी बन रहा था वहीं पे बनेगा। मतलब इमेज यहीं पे बन रहा है, लेकिन बनना इसको कहाँ चाहिए था? इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे बनना चाहिए था। यहाँ नहीं बन के यहाँ बना, मतलब रेटिना के कहाँ बन गया? पीछे बन गया। रेटिना के कहाँ बन गया? पीछे। ध्यान देना है, पहले यहाँ पे बन रहा था, दोष नहीं था तो यहाँ पे बन रहा था। अब दोष उत्पन्न हो गया। दोष उत्पन्न होने के कारण रेटिना घसक के यहाँ पे आ गया। जब रेटिना घसक के यहाँ पे आ गया तो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन वहीं पे बन रहा है जहाँ पहले से बन रहा था। तो हम लोग कहेंगे कि ये रेटिना के कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा। तो पहला रीजन हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर एगो ध्यान रहेगा ना तो दूसरा अपने ध्यान रहेगा। अगर फिगर याद रहेगा तो आप अपने आप कॉन्सेप्ट याद रखें। कैसे? ये इतना बड़ा था, ध्यान देखिए, ये इतना बड़ा था, ये सिकुड़न हुआ। छोटा हुआ मतलब क्या हुआ? सिकुड़न हुआ। नेत्र लेंस सपोज करिए इतना था और दोनों बगल से दबाव दिया गया तो क्या हुआ होगा? छोटा। छोटा पतला, पतला हो गया। इस तरह होगा ना, इधर से दाबेंगे, इधर से दाब देंगे, दोनों को दाबेंगे, क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। आपको मालूम है ना, पतले लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा की कम? ज्यादा। पहले फोकस दूरी कम था,
अब जैसे ही ये छोटा हुआ फोकस दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। तो वही बात लिखा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। अब देखिए इसका उपचार, ध्यान देना, इसका उपचार, तो इसके उपचार में इस लेंस का उत्तल लेंस, कौन लेंस, उत्तल लेंस, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिगर से समझ लीजिए कैसे होता है अभिसारी लेंस का प्रयोग। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एगो दोष युक्त नेत्र बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक दोष युक्त नेत्र बना लेते हैं, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। इतना था, अभी ये दोष युक्त नहीं है। दोष युक्त होगा कब, जब इसकी दूरी घट जाएगी। अब हो गया ये दोष युक्त। यहाँ पे लेंस लगा रहता है, नेत्र लेंस निकट की वस्तु को क्या करता है, निकट की वस्तु को, देखिए कहीं लिखा है निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। क्या करता है, नहीं देख पाता है। यहाँ पर एक निकट में वस्तु रख लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, वस्तु रख लेते हैं, और यहाँ से जाएगा प्रकाश अपवर्तित होकर। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक हम लोग लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल। कौन सा, उत्तल लेंस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, उत्तल लेंस। यहाँ पे एक वस्तु रखा है, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी किस पे, उत्तल पे। उत्तल इसको आगे भेजेगा और ये लेंस अपवर्तित करके अब एग्जैक्ट में इस रेटिना पे जहाँ पे बनना चाहिए था वहाँ पे क्या करेगी, प्रतिबिंब का निर्माण कर देगी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसे ही हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे। आप देख भी सकते हैं रेटिना के कहाँ बना है, पीछे बना है। रीजन क्या है, पहला है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, पहले इतना बड़ा था छोटा हो गया, मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, घट गई। और घटने की स्थिति में फोकस मतलब नेत्र लेंस लंबा हो जाएगा, अर्थात फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूसरा रीजन हो गया नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब इसके उपचार में किस लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस का प्रयोग किया था। आप देख सकते हैं पहले दोष युक्त था, प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था, जैसे इसके सामने में उत्तल लेंस लगा दिए, प्रतिबिंब जहाँ पे बनना चाहिए रेटिना पे वहाँ पे बनना शुरू हो। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर जरा दृष्टि दोष।